मेरी लड़की मारी गई है ये आप साजे से। ये कैसे आप कह सकते हैं मारी गई? मेरे को शाम को फोन किया था। हाँ। हर जगह जब मारी गई, जब वहाँ गए हम कानपुर, हमें लड़की मरी मिली। और हमने जहाँ जहाँ शिकायत करी, हमारी शिकायत कहीं सुनी नहीं जा रही है। एसओ को भी दी, सीओ को दी, एसपी को दी, कहीं नहीं सुनाई मेरी है। ये लड़की कब मारी गई? ये 10 तारीख को मारी गई लड़की, 10 जून। सीमापाल वो कह रहे तुमको जौन करना हो कर लीजिए, हमारा कुछ नहीं आप कर पाओगे। सीमापाल कहाँ की चेयरमैन है? सिकंदरा की। और सीमापाल के और लड़का पक्ष के कुछ रिश्ते हैं क्या? अब उनको कुछ भी वो रिश्तेदारी, हमारी तो कोई जानकारी नहीं है कि उनकी है कुछ रिश्तेदारी। पहचान है मतलब? जी हाँ, वो रोज आते हैं जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, अब इसके लिए आगे आप क्या प्लान बनाए हैं? अगर अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो हम योगी के पास पहुंच रहे हैं। जब नहीं सुनाई होगी योगी से अपनी बात कहेंगे। हम तो दौड़ते रहेंगे, जब नहीं सुनाई होगी तब हम आत्महत्या करेंगे। जब कोई सुनाई नहीं हो तो हम भी मरेंगे। क्या करें, जब आत्महत्या कोई कहीं सुनाई नहीं है, गरीबी होगी तो क्या करें बताओ आप। हम तो गरीब मरेंगे तो फिर गरीब को मार डालो, मतलब मारना चाहते हो तो गरीब की आपको कोई सुनाई नहीं होगी है। हमारी बिटिया चली हर गई, अधिकारी से आप अपनी बात कोई करे, कोई अधिकारी सुनाई नहीं रहा है। बताओ क्या करें, मैं अपनी हत्या दे जाके तो हमारी बिटिया की सुनाई हो गई है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? हम यह कहने चाहते हैं हमको न्याय चाहिए। जो अजीत पाल ने किया अच्छा नहीं किया। पूरा थाना बांध लिया, एसओ बांध लिया, सीओ बांध लिया, एसपी भी बांध लिया। अजीत पाल कौन है जी? अजीत पाल है का मुख्यमंत्री तो नहीं है, राजमंत्री है। उनका पूरा शासन। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकलो तक जा सकते हैं, हम कहाँ जा, हम गरीब आदमी मर जा क्या? अगर 1 महीना के बाद नहीं सुनी मैं आत्महत्या कर दूँ सकता। और कुछ नहीं हमारे पास दिखा रहा है। मेरी लड़की चली गई, मैं भी चलू जाऊंगा। और अजीत पाल अपने आराम से सोमाए। आइए, INC 24 मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जिला कानपुर देहात के पुरवा शुमेर में। यहाँ एक पाल समाज की बिटिया की मृत्यु हुई है और लोगों का कहना है इनका कि वो मारी गई है। उन बिंदुओं पर कुछ जानकारी करना चाहते हैं, तो उनके बिटिया के पिताजी से बात करना चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल। मेरी लड़की मारी गई है ये आप साजे से। ये कैसे आप कह सकते हैं मारी गई? मेरे को शाम को फोन किया था। हाँ। हर जगह जब मारी गई, जब वहाँ गए हम कानपुर, हमें लड़की मरी मिली। और हमने जहाँ जहाँ शिकायत करी, हमारी शिकायत कहीं सुनी नहीं जा रही है। एसओ को भी दी, सीओ को दी, एसपी को दी, कहीं नहीं सुनाई मेरी है। ये लड़की कब मारी गई? ये 10 तारीख को मारी गई लड़की, 10 जून। तो यह बिटिया कहाँ, घर पे मारी गई या और कहीं ले जाके? सर ये हमको कोई पता नहीं। हमको ये पता लगे लड़की अस्पताल थी, तो अस्पताल हमें मरी मिली लड़की। अस्पताल लड़की के ससुराल में है या कहीं और है? ससुराल में थी लड़की। जहाँ मारी क्या किया, हमें लड़की मरी मिली। ससुराल कहाँ है बिटिया की? मानपुर, सिकंदरा मानपुर। अच्छा जी। तो आपने उच्च अधिकारियों तक खूब मतलब जो है गुहार लगाई, लेकिन बता रहे हैं आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हुई सर। हमने एसओ की 10 तारीख को 10 बजे रात को एप्लीकेशन दिया, उन्होंने आज तक नहीं हुई सुनाई। आज 20 तारीख हो चुकी है, आज तक नहीं सुनाई हो पाई है। और एसपी को दिया 20 तारीख को, फिर 21 तारीख को दिया, कोई सुनाई कहीं से नहीं। और जब मिट्टी घर पर आई थी, जब एसओ साहब कह रहे थे क्या नाम कहिए, हम आपको न्याय देंगे, हम अपने लड़के कसम खा रहे हैं, हम आपको न्याय देंगे, मिट्टी लगने दो। आज तक अभी कोई न्याय नहीं हुआ है आज तक। ये जो शिकायतें की हैं अधिकारियों ने, कुल मिला के आपके साथ लगता है लापरवाही बरती है? हमारे साथ बिल्कुल लापरवाही है, कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं से। अब आगे के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हम ये चाह रहे हैं, हमको न्याय चाहिए। मेरी लड़की हत्या की गई है तो उसके न्याय चाहिए हमको। चलो बिटिया की मम्मी से थोड़ा बात करवाते हैं, जिसने अपनी कोख में 9 महीने पाला था। आज वो माँ रो रही है। आप जब से मैंने हाँ, क्या हुआ आपकी बिटिया जब से मैंने शादी की है, बिटिया को माए सताते रहे, मारते भी रही है। कोई बात भी बिटिया ने मेरी नहीं बता पाई। और दहेज के पीछे मेरी बिटिया मारी गई है। जाएगी।
अच्छा अच्छा और हमने लड़ भी नहीं दे पाई कि पीछे मेरी बिटिया दहेज के पीछे मारी गई है। अच्छा। और जब इनने मुझको फ़ोन किया है तब मैं गया हूँ, तब इनने हमारे अस्पताल में बिटिया मरी धरी थी, फिर भी हमको इनने देखने नहीं दिया। मुझे चप्पल पहना के उनने खा दिया बाहर कि जाइए तुम यहाँ से निकल जाइए, तुम्हारा कुछ काम नहीं है यहाँ। जब इनने हम निकले सोई हमारी बिटिया के इनने कुछ भी करके जीभ गला घोट दिया। गला घोंट दिया? हाँ, गला घोट दिया, जीभ कर आई बिटिया की। जीभ निकली थी? जीभ निकली है, जीभ निकली है मेरी बिटिया की। उसका पोस्टमार्टम करवाया था आपने? पोस्टमार्टम हुआ है, उसका पोस्टमार्टम में उसके सिर में चोट निकली बस। अच्छा अच्छा। और कहीं भी चोट नहीं, कोई खरोच भी नहीं है, कहीं भी चोट करे किसी की नहीं कोई खरोच है। हमारे बिटिया के माथ सिर में चोट है, कोई पत्थर से दिखाई जा रही है चोट। और जब मिट्टी यहाँ आई थी तब अजीत पाल ने, हम पूरे दिन फोन लगाया, अजीत पाल विधायक हैं, जब उन्होंने हमसे यही कही कि आप भीतर आ जाओ। जब मिट्टी राजधान आ चुकी तब कह रहे थे हम आपका न्याय करेंगे, न्याय करें। जब मिट्टी भीतर आ गई तो एकदम वहाँ से लड़के एकदम भगदड़ भागे कि मिट्टी आ चुकी, भागो। तो वहाँ से हम भागे, इन्होंने आज तक अभी नहीं दिया। और तुम जाइए FIR करिए, जाए FIR करिए, हम उसमें क्या करेंगे। तो हमने कहा हमारा FIR जब लिखी नहीं जा रही तो हम क्या कर सकते हैं। सीमा पाल वो कह रहे तुमको जौन करना हो कर लीजिए, हमारा कुछ नहीं आप कर पाओगे। सीमा पाल कहाँ की चेयरमैन है? सिकंदरा की। और सीमा पाल के और लड़का पक्ष के कुछ रिश्ते हैं क्या? अब उनको कुछ भी वो रिश्तेदारी हमारी तो कोई जानकारी नहीं है कि उनकी है कुछ रिश्तेदारी, पहचान है मतलब? जी हाँ, वो रोज आते हैं जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो अब लड़की की माँ से बात हुई, ये रो रो के परेशान हैं और इनका कहना है कि अधिकारियों ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। अब प्रयास करते हैं इनके अगल बगल के परिवार के लोगों से भी कुछ जानकारी लेते हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? हम यह कहने चाहते हैं हमको न्याय चाहिए। जो अजीत पाल ने किया अच्छा नहीं किया है, पूरा थाना बांध लिया, ऐसो बांध लिया, CO बांध लिया, SP भी बांध लिया। अजीत पाल कौन है जी? अजीत पाल है का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो नहीं है, राजमंत्री हैं। उनका पूरा शासन, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकलो तक जा सकते हैं, हम कहाँ जा, हम गरीब आदमी मर जा क्या। अगर 1 महीना के बाद नहीं सुनिए मैं आत्महत्या कर दूँ सकता, और कुछ नहीं हमारे पास दिखा रहा है। मेरी लड़की चली गई, मैं भी चलू जाऊँगा, और अजीत पाल अपने आराम से सोमाएं। अच्छा चलो। और ये बहन है आप? हाँ, क्या नाम है बेटा? शिवा। कुछ कहना चाहोगी? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं हम कि मेरी दीदी को रोज मारते थे घर पे, अगर हम लोग बचाने जाते तो हमको भी मारते थे। ये तुम्हें फोन पर सूचना मिली थी कि नहीं, पहले जा चुकी? सामने भागवत हो रही तो उधर ही गए थे। अच्छा अच्छा, तुम्हारे सामने मारा था? हाँ, तो बचाने जाते तो मारते तो कहते थे भाग जाओ इधर से। ऐसा तो नहीं कुछ गलती करती हो लड़की इसलिए मारा नहीं, जाता? नहीं, बाद में मारते थे, कुछ गुस्सा आ जाए तो हाल मारने लगते थे। वो कुछ कहती नहीं थी। अच्छा। हाँ, या कहती थी पापा को ना बताओ। तो तुम्हें ये शक है कि वो मारी गई है? हाँ, शक है। ये उनका तो कहना है, बताते कि लोग एक्सीडेंट हुआ। नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि तब वो मारते थे तब धमकी देते थे कि मैं आपको मार डालूंगा। अच्छा, इसके बताते हैं तुम्हारे पापा उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है कुछ किसी रिश्तेदार के साथ? तो मेरी बुआ का लड़का है। अच्छा, तो वो किसकी रिकॉर्डिंग, किसके साथ है रिकॉर्डिंग? उसकी मतलब कि दीदी की सास थी। मतलब तुम्हारी दीदी की सास है, उनका क्या नाम है? चंद्रकली। चंद्रकली। और तुम्हारे बुआ का लड़का है वो जिससे बात हुई, चंद्रकली मतलब मृतका की सास और मृतका के बुआ के लड़के के बीच में एक रिकॉर्डिंग आई है, उसमें तुम सुने हो रिकॉर्डिंग? हाँ, सुनिए। उसमें दर्शाया गया है कि मारी गई। हाँ। तो और सिलेंडर से भी मारते तो उस दिन सिलेंडर से मार रहे थे तो हम लोग छुटाने चले तो कहते हैं इधर से चले जाओ, तुमको मतलब कि बोलने की कोई जरूरत नहीं है लड़का को। सिलेंडर कौन सा? जो गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर उठा के मारने। और किसी से बात होनी है? आप कौन है? जी तो तुम बताओ। भाभी हो तुम, कुछ कहना चाहोगी? कहना चाहेंगे कि हमारी नंद मारी गई है, मारी है, उसकी आत्महत्या की गई है। ये तुम्हें पक्का भरोसा है? हाँ, पक्का भरोसा। अधिकारी तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं उस दिन से, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। चलो जी, तो चलो तो लीजिए। आप कौन है भैया? मृतका शिवानी के भैया हो आप? छोटे हो कि बड़े हो? अच्छा, तो लीजिए। मृतका शिवानी बेटी जो मारी गई है या स्वयं मरी है, उसके विषय में उनके बड़े भैया कुछ अपनी वार्ता करना चाहते हैं, अपने बताना चाहते हैं, दर्द सुनते हैं जरा उनका भी दर्द।
जी सर, जिस दिन मिट्टी आई थी तो हम लोग वहाँ विधायक के यहाँ खड़े थे, सभी लोग सारे लोग। कौन से विधायक? अजीत पाल के यहाँ। तो हम लोगों को उस समय बुलाया गया जिस समय में वहाँ पे मतलब मिट्टी आने वाली थी, क्योंकि उस समय इसलिए बुलाया गया। अंदर उतनी देर खड़े रहे, किसी नहीं बुलाया। लेकिन जब मिट्टी उधर से आ रही थी, हम लोगों को उतने टाइम बुलाया गया कि मिट्टी तुरंत लग जाए वहाँ जाके। तो मिट्टी आई, हम लोग अंदर किए गए। विधायक के उसने क्या बनाया, आवास बनाया, जो भी बनाओ, हम लोग अंदर कर लिए गए। वो इसलिए कर लिए गए कि ये लोग ना जान पाए कितने टाइम मिट्टी लग जाए वहाँ पे। वो आवाज कहाँ, अकबरपुर में और कहीं? नहीं, मानपुर में है। और उसके बाद में तो हम लोग अंदर कर लिए गए। हम लोग विधायक का आवास मानपुर में है कि मृतका का? विधायक का। विधायक मानपुर के रहने वाले? जी जी। उधर मिट्टी आई, उधर अंदर बुलाए गए। अंदर बुलाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस समय उतने टाइम तक नहीं बुलाया। जब तक हम लोग इतने देर सुबह से दोपहर तक खड़े रहे, जब तक नहीं बुलाया गया। जिस समय मिट्टी आई, हम लोग उनका सब प्लानिंग था, सिस्टम से हो रहा था सब चीज। प्लान था कि मारा जाए? नहीं, मारा नहीं जाए, उनका सिस्टम से मिट्टी आए तुरंत लग जाए, मतलब पहले मौका टाला जाए, ये वहाँ पे बवाल न कर सके। 1 घंटा पहले पुलिस आई थी, वहाँ पे सिस्टम चल रहा था। मतलब वो अपने बड़े लोग हैं तो अपना सिस्टम पूरे तरीके से बनाए हुए थे। बनाने के बाद में हम लोग मतलब अंदर बुला लिया गया। तो और लोग थे, उन्होंने बताया कि मिट्टी आ चुकी है। मतलब उसी समय क्यों बुलाया गया कि अंदर चलिए, आप विधायक जी बुला रहे हैं, पहले भी बुला सकते थे। मतलब आप बवाल न कर सके, इसलिए आपको उनके आवाज के अंदर किया गया। अंदर किया गया। और अंदर जैसे ही आप अंदर हुए, हाँ, उधर मिट्टी है, उधर मिट्टी को निकाल दिया। हाँ, उधर मिट्टी पहुंच गई। और दूसरे जिस रास्ते से पूर्तिया सभी गाड़ियां जाती हैं, उस रास्ते पे कोई ये गाड़ी नहीं लेके गए। ये गाड़ी छुपा करके एक दूसरी रास्ता है, उसी से निकाल दी गई अंदर उनके घर के लिए डेड बॉडी। हाँ, डेड बॉडी को। तो उसके बाद में हम लोगों को पता पड़ा, फिर हम लोग अंदर से बाहर आने के बाद में गए वहाँ पे, तो देखा सारा कुछ सिस्टम। वहाँ पर 2 दिन पहले से उनके बांस कटे हुए थे। जो बांस लड़की जो लेके जाती है, वो 2 दिन पहले के कटे हुए थे। मतलब उनको स्वर्गीय विमान बनाया जाता है बांस का, वो पहले से बना के रखा था। वो पहले से बना रखा था, तो पूरा सूख गया था। मतलब उनको मालूम था कि ये मुझे मारना है लड़की को। तो ये मतलब तुम्हें समझ सकते हो कि ये योजना थी? जी जी, पूरी प्लानिंग की तरह से पक्का भरोसा है। हाँ, पक्का भरोसा है। पूरी प्लानिंग की तरीके से उन्होंने मारा है, बिल्कुल पूरी प्लानिंग की तरीके। उसके बाद मिट्टी आने के बाद में, जब मिट्टी आई, उसके बाद में हम लोगों को मतलब ये आश्वासन दिया गया तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। ऐसा सर ने बोला कि पूरा न्याय। लड़के कसम खा रहा, ऐसा लोग कह रहे थे। 10 दिन से दौड़ते दौड़ते हो गया है, कोई भी सुनाई नहीं है। XYZ एक भी सुनाई नहीं है। हम लोग इस तरीके जाते रहे, कोई भी सुनाई नहीं है। दिन मेरी गाड़ी लेके जाए, गाड़ी चली जाए कि गई है कि नहीं गई है, कोई भी सुनाई नहीं हुई है। तो जो रिकॉर्डिंग है, जो चंद्रकली की और आपके भांजे के बीच की बातचीत हुई है, क्या आप वो रिकॉर्डिंग मुहैया करा सकेंगे? जी हाँ, हम रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं हम सबको। अधिकारियों को सुना रहे हो कि नहीं? हमने सीओ साहब को सुनाया, सीओ साहब ने कही मारी गई है। सीओ साहब ने कहा है मारी गई है, ऐसो साहब कह रहे नहीं मारी गई है। ऐसो साहब अपनी नियत कर रहे थे न्याय देंगे, आज तक अभी न्याय नहीं दे रहे हैं। और प्रतिदिन जाते हैं हम, 17 तारीख तक बराबर गए हैं थाने के अंदर। आज लिखेंगे, कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, एक दिन मेरी सुनाई नहीं करी। PM रिपोर्ट आ जाने, अब PM रिपोर्ट आने दो, PM रिपोर्ट आ गई, अब जांच करेंगे। PM रिपोर्ट देख के सिर में चोट है गई, तो हमने साहब बता रहे जब उसके पत्थर मारा गया, उसमें लिखा भी है PM रिपोर्ट में उसके पत्थर भारी चोट लगी है, भारी मारी गई है सिर पे जी, और कहीं भी खरोंच भी नहीं है। नहीं तो मतलब लड़के के कतई चोट नहीं है, गाड़ी की चोट नहीं है, किसी चोट नहीं है। और बता रहे हैं एक्सीडेंट जी, और तुम्हारा कहना कि मारी गई। रिकॉर्डिंग हमारे पास, ये रिकॉर्डिंग जब लड़की 10 तारीख को मर गई, 10 तारीख हमारे पास रिकॉर्डिंग हमारे भाने जी डाली, तब हम लोगों ने विश्वास हुआ हाँ लड़की मारी गई। सीओ को हमने भी सुना है, सीओ ने कही हाँ मारी गई है, सीओ ने कही है। तो लीजिए, क्या कर सके सब बताइए। हम हर जगह रो रो के अपनी बात बता रहे, मेरी कहीं से कोई सुनाई नहीं है। आजा भैया, बोलो तो लाला भैया आप। लीजिए, ये महंत पाल जी, बिटिया के पिताजी, बिटिया की माँ जी और एक बहन और एक भाई, इन लोगों ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई। इनका सीधा सीधा आरोप है कि बिटिया मारी गई है और ये लोग अधिकारियों के बराबर चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए आगे आप क्या प्लान बनाए हैं? अगर अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो? जब नहीं सुनाई होगी तब हम आत्महत्या करेंगे। जब कोई सुनाई नहीं हो तो हम भी मरेंगे। क्या करें जब आत्महत्या कोई कहीं सुनाई नहीं है, गरीबी होगी तो क्या करें बताओ आप।
गरीब को हम तो गरीब मारना मरेंगे, चाहिए, फिर तो- गरीब को मार डालो, मतलब मारना चाहते हो तो गरीब की आपकी कोई सुनाई नहीं होगी है। हमारी बिटिया चली हर गई, अधिकारी से कोई अपनी बात आपको करे, कोई अधिकारी सुनाई सुनाई नहीं नहीं रहा है। है। बताओ क्या करें, मैं अपनी हत्या दे जाके।